भगवान की पूजा विधि और भक्ति विमुख पुरुषों की गति। भगवान की पूजा विधि क्या है और जो भगवान की भक्ति से पूजा से विमुख होते हैं उन लोगों की क्या गति होती है, अभी यही प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस संसार में जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, इस संसार में माने कि इस शरीर के अंदर जिसकी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर शांत नहीं हुआ है, वो भगवान की भक्ति से विमुख रह करके कष्ट भोगता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। मन की अशांति ही तुम्हारी बुद्धि की भ्रष्टता है, जो विचारों को भिन्न 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 परिस्थितियों में फंसाता रहता है और कुकर्मों के माध्यम से अपना भाग्य गिराता रहता है। ये भगवान से विमुख लोगों की गति का हाल है। जो भगवान की भक्ति से विमुख लोग होते हैं, वो लोग इस संसार में अपने मन से दुखी रहते हैं, वही भ्रष्ट होते हैं और वही दुखी होते हैं और वही अपने मन में डूबे रहते हैं। खराब मन, डूबा हुआ मन, भ्रष्ट मन कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब जब भी किसी का, योगी का, गुरुओं का, भक्तों का, ज्ञानियों का जब जब भी मन खराब होगा तब तब वो भक्ति से विमुख हो जाएगा। इसलिए हर वक्त भक्त को अपना मन बुराइयों से बचा के रखना पड़ता है। मन को बचाए रखने के लिए अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को पवित्रता देनी होती है। ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर ही तुम्हारे मन को डमाडोल करते हैं। चाहे लालच आ जाए, शरीर के अंदर लालच आ जाए, लोभ आ जाए, शरीर के अंदर क्रोध आ जाए, अहम आ जाए, घृणा आ जाए, आलस्य आ जाए, ये सब शरीर में आता है। शरीर के साथ ही तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई हैं। ये सब तुम्हारे मन को खराब करने वाली मायावी शक्तियां हैं। मन को खराब करने वाली मायावी शक्तियां। मन खराब हुआ नहीं कि बस वो संसार में विलीन हुआ नहीं, मन खराब होते ही वो संसार में विलीन हो जाता। उसकी बुद्धि, उसकी सोच फिर भक्ति नहीं कर पाएगी, महली हो जाएगी। महल में रत्ती भर महल, बाल बराबर महल में भी सत्य नहीं टिकता है। सत्य इतना सत्य है कि बाल बराबर महल में भी सत्य नहीं टिकेगा। अगर तुम्हारी बुद्धि में, विचारों में, मन के द्वारा जरा सा भी महल है, किसी के भी प्रति, किसी भी काम में, किसी भी समय में अगर तुम्हारे मन में महल है, भक्ति नहीं हो पाएगी। साफ मन वाला ही भक्ति कर पाता है। साफ मन ही बुद्धि को साफ और विचारों को साफ रख के तुम्हारे मन को आत्मा का साथ देता है। आत्मा का साथ देता है। साफ मन ही तुम्हारे मन को, जब तुम्हारा मन साफ होगा तभी, क्योंकि आत्मा तो साफ है। आत्मा तो जब ही मन के अंदर आएगी जब बाल बराबर भी उसमें महल किसी के प्रति नहीं होगा, आत्मा आ जाएगी और तुम्हारे घर का हाथ पकड़ लेगी। मन ही तो घर है, मन ही तो घर है, मन ही तो घर है, घर ही तो स्त्री है। तो स्त्री का हाथ
पकड़ लेती है। कौन? आत्मा। आत्मा स्त्री का, घर का हाथ पकड़ लेती है। और जिस स्त्री का हाथ भगवान ने, आत्मा ने पकड़ लिया, वो स्त्री अपने भाग्य को ऊपर उठा देती है। तब उठती है। ये है भक्ति का रहस्य। और जो विमुख लोग हैं, विमुख लोग कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। उनके घर में कभी स्त्री डमाडोल होती है, भगवान उनकी स्त्रियों का, उनके घर का कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं। क्यों? उस घर में गंदगी होती है, तो गंदगी में भगवान आते नहीं हैं। अब गंदगी कैसी होती है? आचारों की, विचारों की, मन की, स्वभाव की, व्यवहार की, कर्म की, इनकी सबकी गंदगी होती है। लोभ होता है, आलस्य होता है, अपने पति की अवज्ञा होती है, या अपने घर में रहन सहन ठीक नहीं होता है, आलस्य होता है, निंद्रा होती है, फलाना ढमका, झूठ होती है, कपट होती है। ये सब घर के अंदर अगर है, मन के अंदर अगर है, तो स्त्री का भगवान कभी हाथ नहीं पकड़ेगा। सच्चाई ही भक्ति ही सच्चाई का अंकुश है। यानी कि भक्ति में ही भगवान वास करते हैं, पवित्रता में ही भगवान वास करते हैं। तो जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हों, मन और इंद्रियां जिनके वश में ना हो, मन और इंद्रियां जिनके वश में ना हो, जिसके मन की कामनाएं शांत नहीं हुई हो, जो भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, सर भी नहीं झुकाते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी गति बड़ी खराब होती है। जो अपनी आत्मा की अवज्ञा करता है, जो अपनी आत्मा तुम्हें जीवन दे रही है, आत्मा तुम्हें साथ दे रही है, आत्मा तुम्हें भोजन दे रही है, आत्मा तुम्हें सब कुछ दे रही है, तुम्हारी मदद कर रही है, फिर भी मन से उसकी अवज्ञा करते हो, मन से उसके विपरीत चलते हो, तो बताओ वो कैसे खुश हो जाएगी? तुमसे मन से उसके विपरीत चलते हो, बगैर नियमों के रहते हो, अशुद्ध मन रखते हो, अपने घर को उसके अनुकूल बना के रखना चाहिए, ये तो उसका नियम है। शांत रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, उसमें जो है भगवान की सेवा सत्कार होनी चाहिए। भगवान की सेवा सत्कार क्या है? अपना सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए, उठने का, नहाने का, पूजा करने का, वस्त्र आदि साफ क्रियाएं करने का, बच्चों का, अपना, स्त्री पुरुष का, आने जाने वालों का, बात व्यवहार का, खान पीन का, सारा सिस्टम सात्विक होना चाहिए। घर का भी और खाने का भी, रहन सहन का भी, सारा सिस्टम। अब ये तो है नहीं, आज तो दावत में यार, है ना, वो कोफ्ते मिले हैं, आज तो भाई पनीर की सब्जी मिली है, खा लो, पड़ी है, उसमें लहसुन भी पड़ा, प्याज भी पड़ा। तो ये मनमानी है, मन के अनुसार चलना। आत्मा तो इनको नहीं खाती है, वहाँ तो गंदगी मन में आएगी, आत्मा के विपरीत गंदगी उसमें आएगी, मन के अंदर आएगी, शरीर के अंदर ही तो पहुँचा है वो, शरीर ही तो मन है। तो तुम्हारे शरीर में जो किसी भी खान पीन की, अब वहाँ से आए, मन में गंदगी आ गई, बुद्धि जो है अब तो जो है उसके अनुसार फूल गई। अब आत्मा का ध्यान कहाँ रहा कि आत्मा का भोजन नहीं है। शरीर के अंदर भोजन ऐसा डालना चाहिए जिसे आत्मा ग्रहण करे। तुम्हारा भगवान तो घर में भूखा बैठा रहता है और तुम जो है प्याज लहसुन बना के खाते हो, हैं? तो तुम क्या अपनी आत्मा का साथ ले सकते हो? नहीं। घर में तो अंडे मीट शराब बनाते हो, तो क्या तुम आत्मा का साथ ले सकते हो? नहीं। वो आदमी आत्मा का साथ नहीं ले सकता है। उसके जब मन में खराबी
जा रही है, वो उसके मन को, बुद्धि को घुमाती रहेगी, बस में खा ले। माने आत्मा का साथ नहीं मिलने देगी, सच्चाई का साथ नहीं मिलने देगी, उसे बारे बाट रखेगी। यही बात यहाँ बात बताइए। अब ये तो सब एक आत्मा से ही पैदा हुआ है। उनके वहां से तो ये पुतले, स्त्री और पुरुष का पुतला पैदा हुआ है। उसके वहां से कोई भी चीज बन के नहीं आई है, वो तो सब यहीं से बनी है। उसके खान पीन से कौन ब्राह्मण है, भगवान के नियम धर्म धारण करने वाला कौन ब्राह्मण है, जो है वो ब्राह्मण है, जो नहीं है वो कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया। सब कर्मों के अनुसार यहाँ बने, है ना। अब जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण वो भगवान के मानने वाले होते हैं, आत्मा को मानने वाले होते हैं। वो अशुद्ध भोजन नहीं करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वो कोई असात्विक वस्तु नहीं खाते हैं। जैसे असात्विक वस्तुओं में सब्जी भी आती हैं, बैंगन है, दालों में दाल मसूर की है, तो ये असात्विक भोजन है। गरम मसाले वगैरह ज़्यादा खाना, ये भी असात्विक, भगवान को नहीं रुचते हैं। भगवान को मिष्ठान का भोग इसीलिए लगाया जाता है, मीठे का 56 भोग लगाए जाते हैं, तरह तरह के मतलब जो है वो बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं और उनका भोग लगाया जाता है। तो इसलिए लगाया जाता है कि कहीं कोई असात्विक भोजन ना चला जाए। कर्म प्रधान है, तुम्हारा किया कराया बराबर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो सत्य है। आत्मा सच्चाई में ही प्रवेश करेगी, सच्चे कर्म में ही प्रवेश करेगी। स्त्रियां पूर्वजों की, अपने पितरों की रोटी वगैरह खाना वगैरह निकालती हैं। अगर, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो आत्मा के ही अंश होते हैं, पवित्र होते हैं पितृ। अगर उनके रोटी में जरा सी भी गंदगी रह गई निकालने में, तो आत्मा ग्रहण नहीं करेगी। कुछ झूठ रह गई या कोई मतलब जो बनाने में भेद रह गया, या कोई भी गलत तरीके से बन गया, या कोई असात्विक वस्तु पड़ गई, तो आत्मा भोग ग्रहण नहीं करेगी। और स्त्री को उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो दोष लगा देती है घर के अंदर, अपने कर्म से ही दोष लगा देती है। इसलिए पितृदोष लग जाता है, बहुत सारे दोष लग जाते हैं, गलतियों से, भूल में, गंदगी में बहुत सारे दोष लगे घूमते रहते हैं। स्वार्थ विद्या आ जाती है, देवताओं के सामने हाथ जोड़ेंगे, पाम पूजेंगे, फलाना करेंगे, ढमका करेंगे, और बोल कबूल कर आएंगे, उसे भूल जाएंगे, उसे फिर करेंगे नहीं, दोष लग गया। कितने ही दोष था अपने सिर पे नाचते रहते हैं, उनकी वजह से फिर आदमी, वो दोष तो उसके अंदर बरकरार है, मन के अंदर बरकरार है, उसकी सोच में बरकरार है, उसकी बुद्धि में बरकरार है, वो नचाते रहेंगे उसको, अब पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। तो जो आत्मा से विमुख लोग हैं, उनकी गति बड़ी खराब होती चली जाती है। आत्मा से विमुख जो अपनी आत्मा से लाभ लेते हैं, जो आत्मा होती क्या है, आत्मा साकार में गुरु, ये आत्मा का रूप है। साकार में माँ बाप, ये आत्मा का रूप है। और मंदिर में मूर्ति, ये आत्मा का रूप है। ये तीनों आत्मा का रूप है, ये आत्मा का रूप है। और जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, वही, यही सब मिल करके एक आत्मा है। तो एक आत्मा के ही ये सब रूप हैं, माँ बाप, गुरु और मूर्तियाँ, ये सब आत्मा का रूप है। जो तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, ये कितनी पवित्र होती है, इन पर फूल चढ़ाए जाते हैं,
इनको भोग लगाया जाता है, इनको स्नान कराया जाता है, इनको दूध चढ़ाया जाता है, इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। किसको? इनको, गुरुओं को, भागवत को, माँ बाप को, इनको सबको फूल चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं, इनको वस्त्र पहनावनी आदि दी जाती है। तुम भी तो देते हो भाई, गुरुओं को पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, ये सब देते हो। क्यों देते हो? कि ये इनका नियम है, इनकी सेवा है। सेवा करोगे तो इनसे मेवा पाओगे, नहीं सेवा करोगे तो नहीं पाओगे। कर्म प्रधान है, तुम्हारे मन का खेल है ये, तो तुम्हारे मन की क्रियाएं हैं, जैसे भी मन चल रहा है उसके अनुसार भाग बन रहा है। ये सब अगर कर रहे हो तो भगवान की कृपा है, नहीं कर रहे हो तो मन की खराबी है। कर रहे हो तो किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे विचार शुद्ध है तो तुम कर रहे हो, और जो तुम्हारा मन बुद्धि विचार शुद्ध नहीं है तो तुम नहीं कर रहे। ये दुनियादारी है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। ऐसा है इस शरीर का, मन का सिस्टम और आत्मा का सिस्टम। तो जो आत्मा से विमुख लोग होते हैं वो इस संसार में दुख पाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, तो कभी सुख नहीं मिलता है। और जो भाव भक्ति वाले लोग होते हैं वो सदा सुख पाते हैं, सदा सुख पाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का आदर कर रहे हैं, आत्मा उनकी हो जाती है। वो आत्मा के आदेश से चलते हैं, आत्मा से विमुख नहीं चलते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा सुख देती है, सही राह रास्ता देती है, सही आचार विचार देती है, सही कर्म कराती है, उनकी बुद्धि को, उनके मन को खराब करने से रोकती है, कंट्रोल करती है। आत्मा यही होता है। सच्चाई में और बुराई में यही तो फर्क है, धर्म में अधर्म में यही तो फर्क है। धर्म ही सच्चाई है, धर्म ही सुख है, धर्म ही आनंद है, अधर्म ही पाप है, पाप ही दुख है, कष्ट है। ये मन के खेल है, मन और आत्मा के खेल है। तो अज्ञान के कारण लोग इनका, अज्ञान के कारण लोग इनका मनमाना अर्थ करके मदिरा सेवन या कुकर्म ये करते हैं और पशुओं तक की बलि देते हैं भगवान को भोग में। अज्ञानता में ही तो देते हैं, मन की खराबी में ही तो देते हैं, बुद्धि की खराबी में ही तो देते हैं। भगवान कोई मदिरा का, पशुओं का या किसी की बलि थोड़े स्वीकार करते हैं। आदमी अपने मन से देता है और मन से ही और नाचना शुरू कर देता है, भाई मुझ पे तो भगवान जी आ रहे हैं, मुझ पे तो दुर्गा माँ, काली माँ आ रही है, फलानी आ रही है, नाचता है, ड्रामा दिखाता है। आत्मा सांसारिक पुरुष पर कभी नहीं आती है, केवल अपने भक्त को परिचय देती है, अनुभव कराती है। भक्त, वो भी भक्त को परिचय देती है, अनुभव कराती है। भक्त ही अनुभव कर सकता है कि मुझ पे भगवान की कृपा है। जो भक्त नहीं है उसको कैसे, मतलब जो है अनुभव भी नहीं होगा उसको, तो परिचय चले क्या। तो अज्ञान के कारण लोग इनका मनमाना अर्थ करके मदिरा का सेवन खुलकर करते हैं और पशुओं की हिंसा अपने पेट स्वाद के लिए करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में मैथुन की आज्ञा केवल संतान उत्पत्ति के लिए की गई है, इसे भी मनमानी करते हैं लोग, देह सुख के लिए नहीं। संतान की उत्पत्ति के लिए मैथुन है, देह की सुख के लिए नहीं है। परंतु वे इसके मूल भाव को न समझकर भोग विलास में ही डूबे रहते हैं। यह शरीर नष्ट हो जाने के लिए, यह शरीर नष्ट हो जाने के लिए है,
इसके नष्ट होते ही सगे संबंधी भी किनारा कर जाते हैं। ये शरीर तो नष्ट होने के लिए, ये नष्ट हुआ नहीं, सारे यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब दूर हो जाते हैं, इससे दूर हो जाते हैं। ये शमशान में पहुंच जाता है और वो अपने घर में, सब दूर हो जाते हैं। लेकिन आदमी बस इसकी ही आज्ञा मानता है, इसके लिए ही जीता है, आत्मा के लिए नहीं जीता, भगवान के लिए नहीं जीता, है ना। अपने लिए नहीं जीता, आत्मा के लिए नहीं जीता, बस अपने इस शरीर के लिए जीता है। तो इसके नष्ट होते ही सगे संबंधी किनारा कर जाते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर इस शरीर से ही चिपटे रहते हैं, भगवान को, आत्मा को भूलकर इस शरीर से ही चिपटे रहते हैं, उनका अधः पतन तो निश्चित ही मानना चाहिए। उनका पतन तो अवश्य होगा। साफ होता चला जा रहा है, यानी पीछे से मिटता चला जा रहा है, आगे मिटाता चला जा रहा है, पतन हो जाएगा लास्ट में जाकर के। जो इस तरह से अपने शरीर को ही पूजते रहते हैं, अपने शरीर को ही बस इसकी पूर्ति करते रहते हैं, इसको ही स्वाद देते रहते हैं या इसके ही मनमानी कराते रहते हैं, जो आत्मा का आदेश नहीं मानते, आत्मा सच्चाई के साथ नहीं चलते, जो सच्चाई के नियम नहीं अपनाते, उन्हें तो अधोपतन में जाना ही पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में जाना पड़ेगा, या फिर पतन हो जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नामो निशान मिट जाता है। तो उनका अधपतन तो निश्चित ही मानना चाहिए। जो लोग अर्थ, धर्म और काम के मोह में फंसकर भगवान को भूले रहते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है। पैसे की हाय हाय, विषय विकारों में लिप्त, अपने बच्चों में लिप्त, समझ लो वो गया काम से। भगवान इनमें ही लिपटा रहेगा, भगवान को याद नहीं करेगा, समझ लो गया काम से। ये ऐसा सिस्टम है। अब इसका ज्ञान कहाँ है लोगों को? इसको संभाल के रखने का ज्ञान कहाँ है लोगों को? कि अपने मन को हमें देह के सुख से, देह के सुख क्या है? विषय विकार। थोड़ी देर के लिए देह को सुख मिल जाता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुख मिल गया, इतने के लिए ही। और फिर 24 घंटे में, पूरे दिन में, दिन रात में कितना, कभी भी कोई मतलब समय उसको जो है पछाड़ के जा सकता है। एक्सीडेंट और बहुत सारी व्याधाएं, ब्रह्मत्याएं, खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, कोई भी रोग, कोई भी हानि, कोई भी दंड मिल सकता है। तो वो यही बात कही है यहाँ कि धर्म और काम के मोह में फंसकर भगवान को भूले रहते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है। ऐसे लोग आत्मघाती कहलाते हैं, अपनी आत्मा का घात करने वाले कहलाते हैं, जो अपने ही मन स्वाद में लगे रहते हैं, देह स्वाद में लगे रहते हैं, वो आत्मघाती कहलाते हैं। वो आत्मा को शांति नहीं दे पाते हैं। ऐसे अज्ञानी सदैव दुखी रहते हैं, इनके हृदय की जलन, विषाद और अहम कभी नहीं मिटता। जैसे देविंदर, इनके हृदय की विषाद, पीड़ा, दर्द, अहंकार कभी नहीं मिटेगा। फर्क हो गया, एक तू तो यहाँ आ जाता है, एक वो वहां एम में सड़ता रहता है, तो उसकी विषाद कभी नहीं मिटेगी, तेरी मिट जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर मन में श्रद्धा तो पैदा हुई आने की। आया तो सही, आया तो इस श्रद्धा से मन साफ हुआ, पवित्र हुआ, और 2 शब्द सुनने को मिले, जैसी जगह आया वैसा प्रसाद भी मिला। तो इससे तुझे कितना लाभ मिला और उसको नहीं मिला, तो वो पतन है, वो सब पतन है, ये सब विस्तार है। तो
इनके हृदय की जलन, विषाद और अहम कभी नहीं मिट पाता। ऐसे व्यक्ति को घोर नरक में जाना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को घोर नरक में जाना ही पड़ता है, कोई नहीं बचा सकता। बात सही है? तो इस तरह से अपने जीवन को चलाने की कला सीखनी चाहिए। केवल भगवान अपनी आत्मा की शरण में ही आदमी सुरक्षित है और लाभ ले सकता है और इस अधोपतन से बच सकता है आत्मा की शरण में। और आत्मा से विमुख जो लोग होते हैं उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें नरक में जाना पड़ेगा और उनके घर की गति जो है ऐसी खराब ही रहेगी, उनसे कोई सुधार नहीं सकता है। इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वैष्णव आपकी।